बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 11 है और बेटा आपका टॉपिक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो अमल होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होने वाली रेस्पिरेशन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम फर्मेंटेशन है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड with less amount of energy released। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ग्लूकोज की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ब्रेक डाउन। अगर ऑक्सीजन ना हो तो ग्लूकोज नामुकम्मल तौर पर, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नामुकम्मल तौर पर टूटता है, यानी कि मुकम्मल नहीं टूटता। तो जब एक चीज़ मुकम्मल नहीं टूटती तो एनर्जी भी कम निकलती है। ये बातें मैंने सिखाई हुई हैं आपको पिछले लेक्चर में कि एक तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी होती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की मुकम्मल ऑक्सीडेशन नहीं होती, मुकम्मल ब्रेकडाउन नहीं होती, जिसके नतीजे में एनर्जी क्या निकलती है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी कम निकलती है। तो तीन बातें आपने सीखी। एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसका दूसरा नाम फर्मेंटेशन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करता है, एनर्जी कम निकलती है। इन द फर्स्ट फेज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसका दूसरा नाम फर्मेंटेशन है, इसका जो पहला फेज होता है, पहला मरहला होता है, वो बिल्कुल सेम होता है, सिमिलर होता है किसके साथ, एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ। यानी कि एक ग्लूकोज दो पेरोविक एसिड में तब्दील होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी आपने पढ़ा था कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पेरोविक एसिड में तब्दील हुआ था, दो पेरोविक एसिड में, ठीक है। जिस तरह आपने वहां देखा था कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था बच्चों और वो दो पेरोविक एसिड के मॉलिक्यूल में क्या हुआ था, तब्दील हुआ था। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, ये अमल एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, एनारोबिक में भी होता है। लिहाजा एनारोबिक रेस्पिरेशन का पहला मरहला एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह होता है। क्या होता है, ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पेरोविक एसिड, जिसके अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटकर दो पेरोविक एसिड के मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। तो बच्चों ये देख लें, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और दो पेरोविक एसिड बनाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये अमल होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ऐसा होगा और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसमें भी पहले यही होता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पेरोविक एसिड में तब्दील होता है और इस अमल को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलें। बट इन द सेकेंड फेज, मगर दूसरे मरहला में पेरोविक एसिड इज नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, लेकिन दूसरे मरहला में पेरोविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है दैट इज नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, वो मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज नहीं होता, टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी, ठीक है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी की वजह से पेरोविक एसिड का मॉलिक्यूल दूसरे मरहला में मुकम्मल तौर पर नहीं टूटता। तो फिर किस चीज़ में टूटता है, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इथाइल अल्कोहल। ये या तो इथाइल अल्कोहल में तब्दील हो जाता है, C2H5OH, C2H5OH किसका फार्मूला है, इथाइल अल्कोहल का। तो दूसरे मरहला में पेरोविक एसिड का मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पर नहीं टूटता। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ये किस में तब्दील हो जाता है, पेरोविक एसिड इथाइल अल्कोहल में तब्दील हो जाता है या लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। देखिएगा, अब ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन होती तो मैं इसको दो तरीकों से लेके जा रहा हूँ। अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन में पेरोविक एसिड का मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पर क्या करता है, टूट जाता है। किस चीज़ में टूटता था, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में टूटता था। अब क्या है, अब ऑक्सीजन नहीं है बच्चों, अब ऑक्सीजन नहीं है, ये मैंने क्रॉस लगा दिया, ऑक्सीजन नहीं है।
तो पेरोविक एसिड का मॉलिक्यूल दो चीज़ों में टूट सकता है। कितनी चीज़ों में टूट सकता है? दो चीज़ों में, या तो इथाइल अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, जिसको सिंपल शराब भी बोलते हैं। इसका फार्मूला है C2H5OH। इसके नाम देख लें, इथाइल अल्कोहल भी इसी को कहते हैं, अल्कोहल सिंपल भी कह सकते हैं इसको, एथानोल भी कह सकते हैं। फार्मूला है C2H5OH। और भी एक चीज़ बनती है, क्या बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज़ बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो पेरोविक एसिड का मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में भी टूट सकता है। इस तरह की फर्मेंटेशन को या इस तरह की एनारोबिक रेस्पिरेशन को आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हो। क्या कहते हो बच्चों? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ऐसी फर्मेंटेशन जिसमें पेरोविक एसिड का मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाए, ऐसी फर्मेंटेशन को, ऐसी एनारोबिक रेस्पिरेशन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या बन सकती है? लैक्टिक एसिड बन सकता है बच्चों, लैक्टिक एसिड। तो दूसरी फर्मेंटेशन में जब ऑक्सीजन ना हो तो पेरोविक एसिड का मॉलिक्यूल किस में तब्दील हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। और जब पेरोविक एसिड ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाए तो ऐसी फर्मेंटेशन को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो याद रखिएगा बच्चों, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, ये दोनों किसकी टाइप्स हैं? ये दोनों एनएरोबिक रेस्पिरेशन की टाइप्स हैं। तो याद रखिएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो पहला मरहला होता है वो एरोबिक जैसा होता है, जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल दो पेरोविक एसिड के मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है। अब आगे पेरोविक एसिड की मुकम्मल तौर पर, अब आगे ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में पेरोविक एसिड की मुकम्मल ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो फिर पेरोविक एसिड या तो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा और ऐसी फर्मेंटेशन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे, या पेरोविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनेगा, ऐसी फर्मेंटेशन को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे। वो क्या थी? वो एरोबिक रेस्पिरेशन थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी, जिसमें वो ऑक्सीजन मौजूद थी और पेरोविक एसिड मुकम्मल तौर पर टूट गया था कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं। ओके, पढ़ते हैं। या तो पेरोविक एसिड इथाइल अल्कोहल में तब्दील होगा या लैक्टिक एसिड में तब्दील होगा। इन दिस वे मैनी ऑफ द CH बॉन्ड आर लेफ्ट अनब्रोकन इन द प्रोडक्ट्स। तो इथाइल अल्कोहल में भी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड अभी रह जाते हैं जो टूटते नहीं है। इसी तरह लैक्टिक एसिड के अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड रह जाते हैं, जिसका फार्मूला है C3H6O3। देखें बच्चों, यहाँ पे भी CH बॉन्ड अभी भी मौजूद है, ठीक है, CH बॉन्ड अभी भी मौजूद है। लैक्टिक एसिड का फार्मूला है C3H6O3। यहाँ पे अभी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हैं। इस तरह इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH। इधर भी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड अभी भी मौजूद हैं। सो इन दिस वे मैनी ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर लेफ्ट अनब्रोकन इन द प्रोडक्ट। लिहाजा प्रोडक्ट्स के अंदर अभी भी, क्योंकि पेरोविक एसिड से ये चीज़ें बनी है, पेरोविक एसिड से लैक्टिक एसिड बना, पेरोविक एसिड से इथाइल अल्कोहल बना, तो इनके अंदर बहुत सारे बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अभी भी रहते हैं जो कि टूटे नहीं थे। लिहाजा पेरोविक एसिड की मुकम्मल ऑक्सीडेशन नहीं होती और बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बगैर टूटे रह जाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी क्या निकलती है? कम निकलती है यहाँ पे। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को या फर्मेंटेशन को हम दो अक़साम में डिवाइड करते हैं, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है और दूसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। बाकी मैं बता चुका हूँ, देख लेते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होती है, कहाँ होती है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर्स इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ये अमल होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, यीस्ट के अंदर होता है, एटसेट्रा। सो बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अमल होता है। इसमें होता क्या है? इन दिस टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन द पेरोविक एसिड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
ये वो फर्मेंटेशन है जिसमें पेरोविक एसिड का मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल में तब्दील हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ऐसी फर्मेंटेशन जिसमें पेरोविक एसिड का मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल में तब्दील हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाए, ऐसी फर्मेंटेशन को आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हो। पेरोविक एसिड किस में तब्दील हो रहा है? इथाइल अल्कोहल में, C2H5OH में, और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसी फर्मेंटेशन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। आगे चलते हैं, ये पहले ये देख लें, पेरोविक एसिड, ऐसी फर्मेंटेशन जिसमें पेरोविक एसिड का मॉलिक्यूल किस में तब्दील हो जाए? लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाए, ऐसी फर्मेंटेशन को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। इट अकर इन द स्केलेटल मसल्स ऑफ द ह्यूमन एंड अदर एनिमल ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज। कि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का अमल होता है ये स्केलेटल मसल्स में होता है। किस में होता है बच्चों? स्केलेटल मसल्स में, गोश्त में होता है। बच्चों हम जो इंसान हैं, हमारे अंदर 3 किस्म के मसल पाए जाते हैं, 3 किस्म का गोश्त पाया जाता है। एक होता है वो गोश्त, वो मसल जो हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है, उन मसल्स को स्केलेटल मसल्स कहते हैं। फिर एक दिल के मसल्स होते हैं, उनको कार्डिक मसल्स कहते हैं। फिर एक हमारी खुराक की नाली में होते हैं, सांस की नाली में होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं, ग्लैंड में होते हैं, उनको स्मूथ मसल्स कहते हैं। लेकिन बात हो रही है स्केलेटल मसल की, वो मसल जो आपके बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का अमल स्केलेटल मसल्स में होता है। किसके स्केलेटल मसल? इंसान के स्केलेटल मसल और दूसरे जानवरों के स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का अमल होता है। कब होता है? ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़। बच्चों जब हम ज़्यादा भारी काम करते हैं, मेहनत मुशक्क़त का काम करते हैं, वर्जिश करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, लड़ते हैं, तो उस दौरान हमारे स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का अमल होता है। याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का अमल इंसान और दूसरे जानवरों के स्केलेटल मसल्स में होता है। कब ये अमल होता है? क्या हर वक्त होता है? हर वक्त नहीं होता। फिर कब होता है? ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़, जब सख्त किस्म का जिस्मानी काम किया जाता है, तब हमारे स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का अमल होता है। दिस आल्सो हैपन्स इन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क। ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का अमल होता है ये बैक्टीरिया में भी होता है, और वो बैक्टीरिया कहाँ मौजूद होते हैं? दूध में। सो दूध में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के अंदर भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का अमल होता है। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, इस किस्म के एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है? ईच पेरोविक एसिड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, जिसके अंदर पेरोविक एसिड का मॉलिक्यूल किस में तब्दील हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। पेरोविक एसिड का फार्मूला भी देख लें, C3H4O3, जबकि लैक्टिक एसिड का फार्मूला है C3H6O3। लैक्टिक एसिड C3H6O3 लैक्टिक एसिड, जबकि पेरोविक एसिड क्या है? C3H4O3। तो क्लियर करें कि ये वो फर्मेंटेशन जिसमें पेरोविक एसिड का मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है, ऐसी फर्मेंटेशन को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का अमल उन बैक्टीरिया में भी होता है जो दूध में पाए जाते हैं, इसके अलावा स्केलेटल मसल्स में भी ये अमल होता है। ये बच्चों आज आपका टॉपिक था एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसका दूसरा नाम फर्मेंटेशन था। अल्लाह हाफिज़।